हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड प्रेस ऑयल यूनिट की। ये एक डिटेल बिजनेस प्लान स्टडी होने वाली है, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर हम एक स्मॉल स्केल पर कोल्ड प्रेस ऑयल की यूनिट सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या खर्चे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कौन कौन से आपको मशीनरीज लेना जरूरी है, कौन से लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मार्केटिंग या ब्रांडिंग आपको कैसे करनी है, क्या इसका सच में फ्यूचर में स्कोप है या ऐसे ही बता रहा हूं मैं ये सारी चीजें। इन सब चीज के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी असम्पशन ये है कि मैं जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रखने वाला हूं वो 1 to 4 लाख रुपीज रखने वाला हूं, और ये एक स्मॉल एमएसएमई मॉडल के लिए परफेक्ट है। बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक कोल्ड प्रेस ऑयल यूनिट को अगर आपको स्टार्ट करना है घर से, तो एक ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, दूसरा हाई डिमांड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों में बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे लोग पाम ऑयल से या प्रोसेस्ड ऑयल से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, और शिफ्ट होने के लिए उनके पास सबसे अच्छा ऑल्टरनेट इस टाइम पर जो मार्केट में है वो है कोल्ड प्रेस ऑयल। तो कोल्ड प्रेस ऑयल की अगर आपने अच्छे से मार्केटिंग और ब्रांडिंग की तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली मार्केट में हैं। यू जस्ट नीड टू कैप्चर देयर अटेंशन। तो आपका फोकस होना क्या चाहिए? देखिए, मैं मान करके चल रहा हूं कि हमें एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है, और वो प्रोडक्शन 300 to 600 लीटर पर मंथ हो सकता है। देखिए, 300 to 600 लीटर पर मंथ होने का मतलब ये होता है कि आपने एक महीने में 600 बॉटल्स बनाई होंगी। अगर 1 लीटर की बना रहे होंगे, हाफ लीटर के बना रहे होंगे, 1200 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 300 लीटर बना रहे हो तो 300 लीटर का मतलब ये होता है कि आप 300 बॉटल्स पैक करोगे 1 लीटर वाली इन अ मंथ। और अगर आप हाफ लीटर का रखोगे तो उसका डबल हो सकता है। या आपके पास 2 SKUs होना चाहिए, हाफ लीटर और 1 लीटर का। आप दोनों चाहो तो दोनों रख सकते हो। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शन को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं एक असम्पशन लेकर के चल रहा हूं कि अगर आप मंथली इतना प्रोड्यूस करोगे तो इसी के हिसाब से मैं सारी कॉस्टिंग वगैरह आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, आपको मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग करना है पेट बॉटल्स में। देखिए, इन ऑयल्स को पैक करने के लिए सबसे अच्छी जो बॉटल्स है वो पेट बॉटल्स है। उनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, वो स्ट्रांग होते हैं और हीट रेजिस्टेंस होते हैं, सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही आपको मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग करना है, यानी कि जो भी आपकी पैकेजिंग होगी वो एकदम मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए डब्बे पे, थोड़ी सी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब आप परेशान होंगे कि मैं पैकेजिंग मटेरियल का कहां से लाऊंगा, कैसे प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए, इसके लिए आपके पास कई सारे मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस हैं। बहुत सारी इस सप्लाई चेन में ऐसे कंपनीज हैं जो आपके लिए इस चीज को डिजाइन करेंगी। आप उन्हें पैसे दे करके अपने लिए पैकेजिंग मटेरियल को डिजाइन करवा लीजिए। डिजाइन करवाने के बाद उसे प्रिंटिंग ऑर्डर दे दीजिए, वो आपको लेबल के फॉर्म में प्रिंट करके दे देंगे। आप पूछ लीजिए कि एक बोतल पे लगाने के लिए जो स्टिकर है वो कितने का पड़ेगा। उस हिसाब से आपके जितना प्रोडक्शन है मंथली, आप उस हिसाब से उनसे स्टिकर्स को बाई कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको अपने बॉटल्स पे पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोगो। आपको जो भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बनाना है उसके लिए आपको कोई अच्छा सा नाम सोचना पड़ेगा, और उसकी के हिसाब से आप अपना एक लोगो डिजाइन करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी कोई ब्रांड का नाम सोचें तो कोशिश करें उसको जितना जल्दी हो सके उस पर कॉपीराइट ले लें। और अदरवाइज अगर आपने ये नहीं किया, आपने पेटेंट, कॉपीराइट यानी IPR लेने से अगर आप बचें तो हो सकता है मार्केट में कल उसी नाम से कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए। और हाँ, जो भी नाम आप सोचेंगे उसको मार्केट में पहले जरूर सर्च कर लीजिएगा। ऐसा तो नहीं ना कि किसी ने पहले से उस नाम के लिए ट्रेडमार्क ले रखा है। एनीवेज, लोकल प्रीमियम पोजीशनिंग भी आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि आपके आसपास की जो लोकल मार्केट है वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत प्रीमियम क्वालिटी का बता करके बेच सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांड स्ट्रेटेजी अच्छी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स यानी कि D2C जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी बेच सकते हैं। उसमें काफी ज्यादा मार्जिन है। आप डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच सकते हैं। अपना कोई एक छोटा सा शॉप खोल लीजिएगा और कस्टमर आपके शॉप पे डायरेक्टली विजिट करके भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। जैसे अमूल के पार्लर्स होते हैं, वैसे आप अपना पार्लर खोल लीजिएगा। अब आपको कौन कौन से ऑयल का प्रोडक्शन करना है? देखिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप ग्राउंड नट का ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, यानी मूंगफली का तेल। इसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल और कोकोनट ऑयल, सबसे ज्यादा ये सब ऑयल डिमांड में है कोल्ड प्रेस के केस में। सेकंड टॉपिक हम बात करते हैं कि 2026 में ये बिजनेस वायबल क्यों है।
देखिए इसकी कई सारी वजह है। पहला, हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। मैंने बताया कि लोगों को पता चल गया कि जो नॉर्मल ऑयल होता है वो मैकेनिकल प्रेसिंग उसमें यूज होता है या केमिकल प्रेसिंग यूज होता है, तो केमिकल वाले में तो केमिकल हो जाता है, और जो मैकेनिकल प्रेसिंग वाले होते हैं उसमें ऑयल गर्म होता है। गर्म होने की वजह से उसके अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं या जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो तो इवापोरेट हो जाते हैं। तो ऑयल खाने से आपको मिल क्या रहा है? फ्री फैटी एसिड मिल रहा है या फैटी एसिड मिल रहा है और ग्लिसराइड मिल रहा है, ये दो चीजें मिलती हैं। वो भी आपको अच्छा फैट नहीं मिल रहा है। तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है कि अब हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं कोल्ड प्रेस ऑयल की तरफ। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम रिफाइंड ऑयल टू केमिकल फ्री ऑयल। मैंने बताया था कि लोग अब चाहते हैं कि केमिकल फ्री ऑयल की तरफ जाए जिसमें किसी भी तरीके का केमिकल ना यूज हुआ हो। प्रीमियम प्राइसिंग एक्सेप्टेंस है। सबसे अच्छी बात है कि हमें पता है कि कोल्ड प्रेस ऑयल नॉर्मल ऑयल से महंगे पड़ते हैं, बट पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट। तो यानी कि प्रीमियम प्राइस पर लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट उसकी एग्जिस्ट कर रही है और आने वाले फ्यूचर में ये मार्केट ग्रो करेगी क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी इंप्रूव कर रही है कंटिन्यूअसली। इसके अलावा इट इज इजी टू ऑपरेट फ्रॉम होम। आप घर से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपके पास 150 टू 250 स्क्वायर फीट का एरिया है तो वो सफिशिएंट है एक स्मॉल स्केल प्लांट के लिए। इसके अलावा हाई रिपीट परचेज प्रोडक्ट है, ये काफी ज्यादा ऑर्डर आते रहेंगे आपके पास। तो कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो एक कंज्यूमेबल इसेंशियल प्रोडक्ट है। आप जानते हैं कि डायरेक्ट ऑयल को कंज्यूम नहीं करते, बट वो कोई ना कोई चीज खाना बनाने में किसी न किसी चीज में तो आप उसको यूज करेंगे। सो डिमांड्स रिमेन स्टेबल, लगभग मार्केट में रहेगी। और जैसे जैसे ये शेल्फ पे बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, तो इस शेल्फ पे रिप्लेस किसको करेगा? वो केमिकल वाले ऑयल को। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि मैं 1 to 4 लाख की रेंज लेकर के चल रहा हूं। तो सबसे पहले मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में देखते हैं आपको कौन कौन सी मशीन्स लेनी पड़ेगी और उसका कितना कॉस्ट आ सकता है। सबसे पहले जो मेन मशीन है वो है कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। तो आपको एक मिनी कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लेनी पड़ेगी जिसकी कैपेसिटी वेरी कर सकती है 8 kg पर आवर से 12 kg पर आवर। आप जिस कैपेसिटी का चाहे उस कैपेसिटी का ले सकते हैं। और साथ ही उसमें कई बार रोटर लगा होता है जिससे आप स्पीड कम या ज्यादा करके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस मशीन की कॉस्ट कितनी होती है? देखिए इस मशीन की कॉस्ट 1,20,000 से 2,20,000 तक के बीच में वेरी करती है, या आपको इंडिया मार्ट पे इजिली मिल सकती है ऐसी मशीन। सेकंड, आपको लेना पड़ेगा ऑयल फिल्टर मशीन। जब पहली बार में ऑयल निकल करके आएगा तो उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, तो आप ऑयल फिल्टर मशीन अलग से ले सकते हैं। या फिर आजकल हाइब्रिड मशीन आ रही है, यानी कि कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में फिल्टर लगा रहेगा, तो जो आपके पास आएगा वो डायरेक्ट फिल्टर होकर के आएगा। इसके अलावा आप फिल्टर के डिफरेंट मेथड्स और भी यूज कर सकते हैं। वो फिल्टर आपको 25,000 से 40,000 की रेंज में मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक वेइंग मशीन रख लेना है ताकि आपका ऑयल का जो प्रोडक्शन हुआ है आप उसे वे कर सकें, या आप जिस SKUs में पैक करना चाहते हैं आप उसमें वेट कर सकें उसमें भरने के बाद। इसके अलावा आपके पास एक सीलिंग मशीन होनी चाहिए। अगर आप पेट बॉटल्स में भर रहे हो तो बॉटल्स को भरने के बाद आपने देखा होगा कि टॉप पर एक पन्नी लगा करके उसको सील कर देते हैं, तो सीलिंग मशीन आपके पास एक होनी चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट पाउच में ही पैक करके ऑयल को सेल करना चाह रहे हो तो फिर आपके पास वैसी सीलिंग मशीन फिर होनी चाहिए। कुछ बेसिक यूटेंसिल्स और स्टोरेज ड्रम्स की बात करें जिसमें अगर आपका ऑयल का प्रोडक्शन हो जाता है तो आप किसी चीज में तो स्टोर करके रखेंगे, वो मैं मान करके चल रहा हूँ कि इसमें 15,000 रुपए तक का खर्चा होगा। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर मैं बात करूं मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स की तो वो 1.75 लाख से 2.75 लाख के बीच में वेरी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग की। इसमें कौन कौन से आइटम और उनका कितना कॉस्ट लगने वाला है। देखिए सबसे पहले पेट बोटल्स आप लेंगे, लगभग आप 1000 पीस में मान करके चल रहा ऑर्डर करते हैं तो आपको होलसेल में 20,000 रुपीज के आसपास की पड़ जाएगी। इसके बाद लेवल प्रिंटिंग एंड ब्रांड लोगो डिजाइन आप किसी से करवाएंगे, लेवल प्रिंट निकलवा करके रखे रहेंगे, उसको आप पेस्ट करेंगे, इसका 15,000 रुपए तक का मोटा मोटी आपका खर्चा आएगा। इसके अलावा कार्टन्स एंड पैकेजिंग मटेरियल, आपको पेट बोटल्स के ऊपर भी उसको कार्टन्स मंगाना पड़ेगा क्योंकि कार्टन्स में कई सारी बोटल्स आपको रख करके मार्केट में भेजना पड़ेगा। इन सब का भी खर्चा 10,000 के आसपास का मैं मान करके चलता हूँ। तो टोटल पैकेजिंग सेटअप 45,000 रुपए के आसपास का पड़ेगा, 45,000। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। मैं 1 मंथ का लेकर के चल रहा हूँ कि अगर आप प्लांट को ऑपरेट करोगे तो 1 महीने में कितना खर्चा आएगा। देखिए एक्सपेंस और अमाउंट की बाद में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आपने रॉ सीड्स जो लिया है वो आपको 60,000 रुपीज तक का मिल जाएगा। अब ये सारे जो 4 ऑयल्स की मैंने बात करी थी सबका नहीं हो सकता है, किसी एक का आप ले सकते हैं। आपको जैसे जैसे प्रोडक्ट का वेरिएशन बढ़ाना है आपका ये एक्सपेंस बढ़ता चला जाएगा। तो मैं मिनिमलिस्टिक लेकर के चल रहा हूँ कि आपको अगर रॉ सीड लेना है तो आप 60,000 रुपए तक की ले सकते हैं।
ये कॉस्ट भी वेरी करती है कि आप सीड को परचेज कहाँ से कर रहे हैं। आप डायरेक्टली अगर किसान से करेंगे तो आपको सस्ती पड़ जाएगी, आप एपीएमसी मंडी से करेंगे तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी, आप कोई और एफपीओ से करेंगे तो आपको ये रेट डिपेंड करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आएगा। एक मशीन आप ऑपरेट कर रहे हैं, 5 हॉर्स पावर की मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी 3 फेज की, तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि 8000 तक का उसका बिलिंग आ जाएगा घर पे चलाने का। मिशेलेनियस कुछ और भी खर्चे 10,000 तक का जोड़ लेते हैं, तो वर्किंग कैपिटल टोटल 75,000 तक के आसपास का आ जाएगा। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का क्या होगा, देखिए बेसिक सेटअप जो आएगा वो 2.5 लाख तक का है। हायर कैपेसिटी सेटअप आप करना चाहेंगे तो 3.5 से 4 लाख है। तो टोटल हमने क्या सोचा था 1 से 4 लाख के बीच में, तो 4 लाख तक का मोटा मोटी आपका तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन तो देखना जरूरी है, क्यों हम अगर प्लांट रन कर रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं नुकसान में जा रहे हैं। तो देखिए हमारे कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि आपने मंथली जो प्रोडक्शन किया है वो 500 लीटर्स का किया है। अब अगर आपने 500 लीटर्स का मंथली प्रोडक्शन किया है और उसका सेलिंग प्राइस आप 1 लीटर का 350 रखते हैं, तो आपने 500 लीटर बेचा होगा, तो 350 इंटू 500 करेंगे तो 1,75,000 इतना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको सेल करके। ध्यान दीजिएगा ये सेल से आने वाले रेवेन्यू है। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं। हेड कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी, सबसे पहले रॉ मटेरियल जो कि 60% कॉस्ट वही खा लेगा, तो ये 1,05,000 तक में चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी लेबर को मिलाएंगे 20,000, पैकेजिंग 10,000, तो टोटल कॉस्ट 1,35,000 का मैं मान करके चल रहा हूँ। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, देखिए आपने सेल किया था 1,75,000 रेवेन्यू आया था, टोटल कॉस्ट आपका 1,35,000 है, यानी कि जो नेट मंथली प्रॉफिट आएगा वो समवेयर अराउंड 40,000 रुपीज आएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन हम कह सकते हैं कि 22 to 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। देखिए अगर प्रॉफिट आपका 40,000 पर मंथ है तो 3 लाख रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट अगर है तो 40,000 के हिसाब से 8 मंथ्स में आपका ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ब्रेक इवन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर आपका ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, सिंपली आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था ना वो आपके इनकम के इक्वल हो जाता है, यानी जितना पैसा लगाया था उतना आ गया है। अब ब्रेक इवन के बाद से आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, यानी कि 8 मंथ्स के बाद से अब आपका जो भी पैसा आएगा वो प्योरली प्रॉफिट हो जाएगा। स्पेस रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप घर से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर पे 150 से 250 स्क्वायर फीट की जगह है तो बस प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वहां पर स्टोरेज एरिया को आप अलग रखेंगे, जहां पर रॉ मटेरियल रखेंगे सेम जगह पर ऑयल को नहीं रखेंगे। क्लीन एंड हाइजीनिक फ्लोर होना चाहिए, फ्लोर गंदा नहीं होना चाहिए, आप टाइम टू टाइम उसे सैनिटाइज करेंगे, क्लीनिंग रखेंगे। और बेसिक एफएसआई रजिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर 12 लाख रुपीज से कम का बिजनेस होता है तो आपको वहां पर एफएसआई का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। दिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल कॉस्ट यू ₹100, तो आप 100 रुपए का इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। इसमें आपको सबसे कम बजट अपना रखना है। ध्यान रखिएगा कई लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे ही मैं मार्केटिंग ना कर दूं, कैसे ही ब्रांडिंग क्यों ना कर दूं, बट आपको यहां पर थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना है। आपको कोशिश ये करना है कि आपका प्रोडक्ट आपसे ज्यादा बोले, आपको कम बोलना पड़े। तो दोनों तरीके मैं आपको समझाता हूं। पहले ऑफलाइन आप कैसे करोगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप अपने लोकल किराना स्टोर्स हैं वहां पर विजिट कीजिए, उनसे कहिए कि भाई साहब ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको रख लीजिए। थोड़ा सा आप चाहे तो उनको उसके लिए डिस्काउंट दीजिए। जो बाकी के कॉम्पिटिटर आपके उसको डिस्काउंट दे रहे हैं आप उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए। तो यहां से आपने अपने प्रोडक्ट को उनकी शेल्फ पे पुश कर दिया। अब पहली बार अगर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट लेकर के जाता है, उसे सारी चीजें अच्छी लगती है, दोबारा वो खुद से आपका प्रोडक्ट आएगा, आपके ब्रांड के नाम से मांगेगा। तो ये आपने पुश दिया था, पुल ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, क्योंकि आपका ब्रांड आपका प्रोडक्ट बात करेगा उसके बाद। सेकंड है ऑर्गेनिक फूड शॉप्स। आप देखिए कि कंट्री में ऑर्गेनिक फूड शॉप्स आजकल बढ़ रही हैं, वहां पर तो आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट प्लेस है। आप वहां पर जाकर के उनसे बात कीजिए और फाइनली अपने प्रोडक्ट को वहां पर रखवा दीजिए। इसके अलावा अपार्टमेंट सोसाइटीज आपने देखा होगा कि टियर 1 की जो भी सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ये सब जगह अपार्टमेंट का कल्चर बहुत अच्छा है। तो अपार्टमेंट या जो उनकी सोसाइटीज होती है वहां पर आपने देखा होगा शॉप होती है, आप वहां पर इस प्रोडक्ट को रखवाइए। वहां अमीर लोग रहते हैं, आराम से आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इसके अलावा वीकली फार्मर मार्केट्स आप देखेंगे, कई कई जगह हाट लगती है, हाट में जा सकते हैं। कई जगह पर आप देखेंगे प्रदर्शनी वगैरह लगती रहती है ना, फेयर्स लगते हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, आप वहां पर जाकर के अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं, जैसे ई कॉम और क्यू कॉम। ई कॉमर्स में आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही क्यू कॉम जैसे ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पर भी आप अपने प्रोडक्ट को
लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के लिए इंस्टाग्राम की रील बनाइए, उसे अपलोड कीजिए, अपना एक डेडिकेटेड चैनल बना लीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग अपलोड कर दीजिए कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस किस SKUs में है। इसके अलावा लोकल फेसबुक ग्रुप है तो वहां पर भी ऐड हो जाइए। ये सब तरीके हैं आपको मार्केटिंग करने के। तो फ्रेश एक्सट्रैक्शन आपका रहने वाला है, केमिकल फ्री है एंड डायरेक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर है। तो ये आपके प्रोडक्ट की मेन हाईलाइट होने वाली है। अब इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो कुछ नेगेटिव भी ऑफकोर्स होंगी ही होंगी। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स देखते हैं क्या है, और साथ ही हम देखेंगे कि आप उसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला रिस्क ये है कि जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। यानी कि आपको पता होगा कि ये सीजनल क्रॉप्स होती हैं और ऑयल सीड्स जो है उसका रेट वेरी कर सकता है, कम या ज्यादा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोकल फार्मर्स के साथ टाई अप कर लीजिए कि भैया प्राइस कम या ज्यादा होगा, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपसे इतना बल्क में लेंगे तो हमें ये क्वांटिटी इतना चाहिए, तो हमें प्राइस स्टेबल चाहिए। या आप पहले से बात कर सकते हैं, आप उस फार्मर से बात करें या आप FPO से बात कर लें। सेकेंड प्रॉब्लम आपको जो देखने को मिलेगी वो बड़े बड़े ब्रांड से आपका कंपटीशन। अब जाहिर है कि आप मार्केट में उतरेंगे अगर कोल्ड प्रेस ऑयल को लेकर के, आपसे पहले भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में कोल्ड प्रेस ऑयल को सेल कर रहे हैं, उनसे आप कैसे लड़ेंगे। देखिए, आपका प्रोडक्ट फ्रेश है और आप ट्रस्ट जीतिए कस्टमर का। कैसे, आप टेस्ट करा सकते हैं, आप ऑफर दे सकते हैं, बाय 1 गेट 1 का ऑफर दे सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं, फेस्टिवल ऑफर दे सकते हैं, कुछ स्पेशल ओकेशन दे सकते हैं। और साथ ही आप देखिए कि कौन सी मार्केट स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है, आप वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा लो इनिशियल सेल का भी बहुत बड़ा रिस्क है। आपने प्रोडक्ट बना लिया है, मार्केट में लॉन्च कर दिया है, लेकिन साहब बिक ही नहीं रहा है, अब आप क्या करेंगे। इस केस में आपको कुछ फ्री सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी से बचना भी पड़ेगा और कई जगह देना भी पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल सेल अगर आपकी कम है तो आप फ्री में जब सैम्पलिंग देंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे। थोड़ा सा लॉस होगा बट वो लॉस को आप रिकवर कर लेंगे सेल के थ्रू। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, अगर 1 साल तक आपने एक छोटी यूनिट रन कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, अब आपके ऑयल के वेरिएंट्स को बढ़ा सकते हैं। कोशिश करिए कि वुडन घनी प्रीमियम रेंज भी लेकर के आइए। इसके अलावा जो आपका बाई प्रोडक्ट होता है ना ऑयल के, आपको उसे कैटल फीड के लिए बेच देना है पहले ही साल से, और कोशिश करिए 1000 लीटर अ मंथ को बढ़ाने के लिए एज पर डिमांड। तो कंक्लूजन ओवरऑल क्या निकलता है, देखिए, लो टू मॉडरेट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है ये, हाई रिपीट डिमांड प्रोडक्ट है, बार बार आएगी, 20 to 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ब्रेक इवन 8 to 10 मंथ्स के अंदर आ जाता है, और सबसे बड़ी बात है होम बेस्ड MSME के लिए ये सुइटेबल है। सो दिस बिजनेस इज इकोनॉमिकली वाइबल अगर आप डायरेक्ट रिटेल करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ होलसेलिंग। तो यही था दोस्तों कोल्ड प्रेस ऑयल यूनिट का एक स्मॉल बिजनेस प्लान। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मैं इनवाइट करूंगा। आप लोग उन्हें वीडियो शेयर कीजिए कि वो अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट करें। इनफैक्ट MSME से अगर आप लोन लेने जाएंगे तो दे प्रेफर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उनके लिए डिस्काउंट ज्यादा होते हैं, उनके लिए सब्सिडी के परसेंटेज भी ज्यादा होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।